बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम मैट्रिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, 10th क्लास, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। मैथ्स लॉजिक ये हमारे चैनल का नाम है, जिसमें मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स से लेकर इंटरमीडिएट, बीएससी और एमएससी लेवल की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जो है ना न्यू वीडियोस मिल सकें, और बेल का बटन भी दबा दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट 1 पे हमने बात करनी है। पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन पे हम बात करेंगे। एन इक्वेशन which contains the square of the variable but no higher power। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर आता है लेकिन स्क्वायर से बड़ी कोई पावर नहीं आती, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, जैसा कि हम अगर इस तरह बोलें कि एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, a, b, c real numbers। इसमें a, b और c ये तीनों जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता a 0, इसका भी मैं आपको आंसर देता हूं, लेकिन पहले आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसको बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होने का मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। यहाँ पर हमने डिफाइन भी ये किया है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल बट नो हायर पावर। स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर इसकी नहीं आ सकती वेरिएबल की इसमें। तो स्क्वायर यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, दैट्स वाई इसकी डिग्री भी 2 है। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 होती है। अब जो हमने लिखा कि a 0 नहीं होना चाहिए, इसकी क्या रीज़न है आप देखिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें ये a अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये 0 बन जाएगी, एंड वी आर लेफ्ट विथ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब a को 0 पुट करने से हमारे पास ये 2 टर्म्स बाकी बचेंगी। जब 2 टर्म्स बचेंगी, अब इसके बाद आपके पास x की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 रह जाएगी। तो x की मैक्सिमम डिग्री 1 रहने का मतलब ये है, मैक्सिमम पावर 1 रहने का मतलब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, और 1 डिग्री होने का मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जबकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया है, तो ये रीज़न है a के नॉन जीरो होने की। a 0 हो जाएगा तो आपके पास ये लीनियर फॉर्म में रह जाएगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं, अगर b हमारे पास 0 हो जाता है, यहाँ पर हमने a को 0 पुट किया तो हमारे पास लीनियर बन गई। अगर हम b को 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये 3 टर्म्स जो हैं इनको मैं स्टेप बाय स्टेप 0 पुट कर रहा हूँ। उससे हमें पता चल रहा है कि a को 0 पुट करने से ये लीनियर बन गई, b को 0 पुट करने से ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक की एक टाइप बन जाएगी। कौन सी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर c आपके पास 0 हो जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कोई। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें अगर आप इसको इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आपके पास a 2 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा और c 5 आ जाएगा। अब इस टर्म को अगर हम 0 करते हैं तो हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा और लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर इसको 0 पुट किया तो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक बन गई, लेकिन अगर 5 की जगह 0 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। अब इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं
नंबर 1, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है। और दूसरा एक एमसीक्यू सिलेक्ट होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां से आप काउंट कर लें 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 आएंगी, मतलब 3 टर्म्स आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होने से इसके रूट्स भी 2 आएंगे। जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन या रूट्स आते हैं, तो इसके रूट्स 2 आएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी होंगी। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिस हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही पार्ट है। ये एक आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 7 से करेंगे 7x माइनस 21 माइनस 7, माइनस 7 को इधर शिफ्ट कर दें, 7 माइनस 3 आपके पास 4 हो जाएगा, 7 को यहाँ शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। आप इसको इससे कंपेयर कर लें, अगर comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0, तो आपको ये आप पहचान हो जानी चाहिए कि a की यहाँ पर वैल्यू 1 है, जो कि आगे जाके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके काम आएगा। b इज इक्वल टू 4 है एंड c इज इक्वल टू माइनस 14 है। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। इसी की एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 इसका। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 7 और 3 का एलसीएम 21 बनता है, तो हम लोग इसको 21 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 21, इस टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी और राइट साइड पर भी। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू 21। 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, 21 को भी यहाँ शिफ्ट करें, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, जिसमें a की वैल्यू आपके पास 7 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 7 है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें आपने सारे क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। बाकी पार्ट्स बहुत ईजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं।